ओम शांति। वाणी चल रही थी 14 जुलाई 1968। बात चल रही थी सजा न खाने वाले 8 श्रेष्ठ दानों में आना है तो बाप को याद करने की 8 घंटे की मेहनत करनी पड़े। बाप कहते हैं कि स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, जो भी बाप के सन्मुख बैठने वाले हैं, सुनने वाले, समझने वाले हैं, वो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पद नंबरवार हो जाएगा। क्योंकि सब जानते हैं कि प्रजा तो ढेर की ढेर होती है। राजघराने में तो थोड़े ही होते हैं। तो पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का बन जाएगा। बाप तो हरेक की अवस्था से समझ सकते हैं। कि यह इतना चढ़ नहीं सकेंगे, इतना पुरुषार्थ करते नहीं हैं। और बाबा ये भी जानते हैं कि बहुत बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और अपना अनुभव भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं अपनी सर्विस का सबूत दो। अच्छी सर्विस करेंगे तो जरूर अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे। किसको समझाया? कोई आशिक हुआ, फिर कोई लिखते हैं फलाना रोज आता था, अभी आते नहीं है, तो बात खलास हो गई। टीचर्स की अवस्था पर स्टूडेंट का दारो मदार होता है। फिर सोचते हैं बाप को क्या लिखें, इतनी मेहनत की, बाप के सामने भी लाया, फिर बैठ गए। बाप को समाचार भी युक्त युक्त सच्चा देना चाहिए। महिमा तो लिखें, फिर नहीं आता है तो क्या लिखें? बाबा को शक पड़ेगा। कोई ऐसी संशय की बात सामने आ गई है जो टूट पड़ा है। समाचार से यह बाबा और शिव बाबा भी जान जाते हैं। कौन कौन से 2 बाबा हैं बताए? यह बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा? शिव बाबा कौन? बिंदी बाबा। वो तो बाबा है ही नहीं, वो क्या है? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है सिर्फ, उसका कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। हम सब आपस में भाई भाई। और वो ज्योति बिंदु आत्मा
सुप्रीम सोल हमारा बाप। जब साकार तन में आते हैं तो बाबा कहा जाता है। उसमें भी छोटा बाबा और बड़ा बाबा। छोटा बाबा पहले होगा या बड़ा बाबा पहले होगा? है? पहले तो जरूर बड़ा बाबा और बाद में छोटा बाबा। तो शिव बाबा भी जानते हैं और ब्रह्मा भी जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विस करते हैं। जैसे जगदीश है, रमेश है, चिरंजीवी लाल है, ग्वालियर का, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। किनका? तीन का नाम बताया है। एक तो जगदीश, किसका ईश? सारे जगत का ईश। सारे जगत में कितने जन्म होंगे? हैं? सारे जगत में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म, इससे ज्यादा नहीं है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है जो सबका नहीं होता है। किसका होता है? हैं? लक्ष्मी नारायण का होता है जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो उनको चिरंजीवी कहेंगे या अधूरा पुरुषार्थ है, अधूरे जन्म लेने वाला कहेंगे। और चिरंजीवी का लाल, लाल माने बेटा। तो चिरंजीवी कौन हुए? है? चिरंजीवी कहेंगे आदि भी और उनका अंत भी, पूरे 84 का चक्र का जानकार। वो तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं वो जगदीश है। रमा अर्थात पार्वती का ईश है, रमेश है। फिर चिरंजीवी लाल कौन है? चिरंजीवी माने क्या? चिरकाल तक जीवित रहने वाला। कौन हुआ? चिरंजीवी तो हुआ जो संगम युग में भी हो और फिर सतयुग त्रेता से लेकर कलयुग अंत तक भी हो, माने ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला हुआ चिरंजीवी। फिर उसका लाल कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा उर्फ कहे ब्रह्मा बाबा। लेकिन है ये कहाँ का रहने वाला है? ग्वालियर। शिव बाबा ब्रह्मा को क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं।
बेबी माने बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि कौन से शहर में रहते होंगे? ग्वालियर में। ये सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। कौन कौन बताए? रमेश, जगदीश और चिरंजीवी लाल। इनको नशा बहुत अच्छा चढ़ा रहता है। जब अनुभव सुनाते हैं तो मालूम पड़ता है कि इनको ज्ञान तो मिला है, और ज्ञान तो बहुतों को मिलता है, परंतु इनको नशा बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है। तो देखना चाहिए कितनों को हमने ज्ञान दिया। लिखते हैं आज फलाना मिनिस्टर आया, बहुत अच्छा समझा। खुशी आ गई। बाबा कहते हैं उस समय तो उसने समझा, जब आया संग का रंग लगा और गुब्बारा भूल गया। जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, तो कितनी देर ऊपर उड़ेगा? गैस जब तक भरी रहेगी तो ऊपर उड़ेगा, और गैस खलास तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही उनका हाल होता है। बाहर गया और खेल खलास। माया एकदम उनका क्या हाल कर देती है। झट से मायावी दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं। जो माया के प्रभाव में झट से आ जाएं, मायावी दुनिया वालों से प्रभावित हो जाएं, उनको फिर राजा क्वालिटी का कहेंगे। राजा किसी से प्रभावित होता है क्या? होता है? राजा तो किसी से प्रभावित नहीं होता। जो प्रभावित होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रजा। बाबा को बहुत आकर कहते हैं, बाबा हमने बहुत अच्छी रीति समझ लिया, अभी हम ये काम काज उतार करके फिर इसी काम में लग जाएंगे। क्या शर्त रख दी कि दुनिया दोरी का जो धंधा दोरी हम कर रहे हैं वो उतार दें, और उतारने के बाद फिर हम इसी कार्य में लग जाएंगे। बाबा कहते हैं कि माया ऐसी है जो तुम फिर आवेंगे ही नहीं। तुमको माया का संग लग जाएगा। माया पूरा ही हप कर लेती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते फिर करेगो कब। पक्का निश्चय हो गया कि जन्म जन्मांतर की बाजी सुधारने वाला बाप आया हुआ है, तो तुरंत उसी कार्य में लग जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर वो नशा ही खलास हो जाता है। लिख कर भी देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है। इस ज्ञान से बहुत उन्नति हो सकती है, परंतु फिर खुद गुम हो जाते हैं। जब खुद ही गुम हो गए
तो फिर दूसरे छोटे छोटे कैसे आवेंगे? बड़ों को देख करके छोटों को नशा चढ़ता है। ये बाहर की दुनिया में भी लागू होता है और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात लागू होती है। जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चे हैं, अच्छी सर्विस करने वाले हैं, बाबा को बहुत याद करने वाले हैं, अगर उनकी अवस्था डाउन होती है तो फिर छोटों का भी बुरा हाल हो जाता है। बड़ों को देख करके छोटे भी चलते हैं। राजा को देख करके प्रजा भी चलती है। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो खुद ही गुम हो जाते हैं। तो फिर उनका अनुभव जो लिखा हुआ है भल अखबार में भी आ जाए तो भी दूसरों के ऊपर फिर असर नहीं पड़ेगा। खुद जा करके दूसरों को सुनावे तब आवे। इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। बाबा कहेंगे वो भी नथिंग न्यू। जो कुछ कल पहले मिसल चला है वो ही चलता रहता है। ड्रामा अनुसार ये ब्राह्मणों का कुल वृद्धि को पाता रहता है। समझा जाता है इतने ढेर बच्चे आते हैं बाप से मिलने के लिए, उनके रहने के लिए मकान आदि भी इतना बड़ा चाहिए। बाप कहते हैं मैं इस रथ पर आता हूं, मकान से रथ का क्या कनेक्शन है? बच्चों के रहने के लिए मकान चाहिए कि रथ के कंधे पर बैठेंगे? हैं? नहीं, रथ के कंधे पर नहीं बैठेंगे, परंतु जो मुकर्रर रथ है उस रथ से जो कनेक्टेड बच्चे हैं उनके रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना। मान लो बाप, बेहद का बाप है, विदेश में जाता है, तो वहां स्थान नहीं चाहिए बच्चों को। विदेश में भी स्थान चाहिए। इसलिए बोला है विदेशियों से खास प्रश्न किया, बाप दादा विदेश में आवेंगे, अफ्रीका में आवेंगे, तो क्या जवाब दिया है? जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जैसे मधुबन। मुरली में भी बोला। तो मकान तो चाहिए। बाकी और बच्चों के लिए बोल दिया कि किराए पर मकान लेते रहो और काम चलाते रहो, क्योंकि विनाश होने वाला है। ढेर के ढेर मकान खाली होने वाले हैं। वो खाली होंगे तब खाली होंगे, लेकिन बच्चों की वृद्धि तो अभी हो रही है या बाद में ही होगी? वृद्धि तो अभी हो रही है। तो जहां जहां बच्चों की वृद्धि होती जाती है वहां वहां
बाप दादा को उनके लिए मकान बनाने पड़ते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में जो घोड़ा गाड़ी बैठ दिखाई है, लड़ाई आदि दिखाई है, उसकी कोई बात नहीं है। ये तो रथ है, रथ की सुरक्षा भी चाहिए। राजाएं लोग होते थे तो क्या करते थे? हैं? सुरक्षा के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े किले बनाते थे। बनाते थे या नहीं बनाते थे? किले में कौन रहते थे? प्रजा रहती थी क्या? नहीं। बाप के जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो राजा बनने वाले बच्चे हैं ना, राजघराने में आने वाले बच्चे हैं ना। उन राजघराने वालों की सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किया जाता है। किला कहा ही जाता है संगठन को। भक्ति मार्ग में जो किले बनाते थे वो तो ईंटों के किले बनाते थे। यहाँ कौन सा मुख्य किला है? ये आत्मा रूपी ईंटों के लिए संगठन का किला चाहिए, जहाँ इकट्ठे होकर के वाइब्रेशन बना सके। उस वाइब्रेशन में, संगठित वातावरण में कोई की हमले करने की हिम्मत ही न पड़े। तो बच्चों के लिए ही मकान बनाए जाते हैं। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ये तो संकल्पों का युद्ध हुआ है। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। सत्य सृष्टि रची या झूठी सृष्टि रची है? सत्य सृष्टि रची। सत्य माने ही सतयुग। सच्ची सच्ची आत्माएं उसमें संगठित होती है। झूठी आत्माओं का किला तैयार नहीं होगा। इसलिए बोला ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। बाकी कोई हथियार पवार या रथ से लड़ाई लड़ने की बात नहीं है। ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। सारी पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर तुमको वहां सब कुछ नया मिलेगा। जो फसल आदि होगी वो भी सब नई होगी, और तुमको मेहनत कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर कहां से होगी फसल? है कैसे होगी? ये प्रकृति और ये माया, ये दोनों ही तुम्हारी दासी बन जाती है। हर चीज, फल फूल, खान पान, सभी कुछ नया सतो प्रदान हो जाएगा। क्यों? ये तो स्थूल चीजें हैं। ये सतो प्रधान कैसे हो जाएंगी? पहले बच्चों का संकल्पों का बीज सात्विक विचारों वाला बनता है, सतो प्रधान बनता है। सतो प्रधान वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन बनता है। उससे प्रकृति और माया स्वतः ही सुधर जाते हैं। जब 5 तत्वों का संघात, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनमें भी सात्विकता भर जाती है,
तो वो हमारा किसी प्रकार से अकल्याण नहीं कर सकते। और माया भी जो अभी हमको अपोजिशन करती है वो सपोजिशन में आ जाएगी, हमारा अपोज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे भी नए विचारों वाले हो जाएंगे, तुम्हारे संकल्प भी श्रेष्ठ है, श्रीमत के अनुसार चलेंगे। एक भी संकल्प तुम्हारा श्रीमत के बरखिलाफ नहीं चलेगा। जो गायन है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो क्या एक ही ब्रह्मा था? है? एक ही नई दुनिया खड़ी कर लेता है क्या? नहीं, ये संगठन का कमाल है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है ना। तमो प्रधान आत्मा होती है, संकल्प कैसे करेगी? तमो प्रधान संकल्प करेगी, इसका नुकसान करो, उसका नुकसान करो, खुदकशी कर लो, अपना नुकसान करो। सतो प्रधान आत्मा कैसे संकल्प करेगी? खुद को भी सुखदायी और दूसरों के लिए भी सुखदायी संकल्प करेगी। सिर्फ संकल्प ही नहीं, दृष्टि भी कैसी होगी? दृष्टि भी सुखदायी होगी, दुखदायी दृष्टि नहीं होगी। बुरे विचारों वाली व्यभिचारी दृष्टि नहीं होगी, दृष्टि भी अव्यभिचारी बन जाएगी। और कर्मेंद्रिया भी शीतल बन जाएंगी, उनमें व्यभिचार नहीं पैदा हो सकता। अव्यभिचारी इंद्रियां बन जा, सुखदायी इंद्रियां बन जाएंगी, दुखदायी इंद्रियां नहीं रहेंगी। तो तुम जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया है? कैसे लिया? क्या किया? अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को सतो प्रधान बनाया। सत संकल्प, सत्य वाणी, सत्य दृष्टि और सत्य कर्म, जो कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं वो भी सच्चे। सच्चा किसे कहा जाता है? दुखदाई को नहीं, जिसका रिजल्ट सदा काल के लिए सुखदायी हो वो ही सत्य कहा जाता है। तो दुनिया में इस बात का किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो सारे विश्व के मालिक बन गए, और दुनिया में कोई भी उनकी बुराई नहीं करता। लक्ष्मी नारायण की कहीं बुराई सुनी? लक्ष्मी की तो चलो सुनी हो, लेकिन नारायण की तो बिल्कुल ही बुराई नहीं सुनी। सब देवताओं की ग्लानि करते हैं, नारायण की ग्लानि नहीं करते। क्यों नहीं करते? सफेदी है, अगर उसमें एक भी दाग होगा तो पकड़ में आवेगा। और सत्यनारायण तो 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। उनके जीवन में एक भी दाग कोई को पकड़ में नहीं आ सकता जब संपन्न स्टेज प्राप्त करते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण को जब संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, दुनिया की नजरों के सामने जाते हैं, तो सब उन्हें अच्छा ही अच्छा समझते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो दुनिया में चाहे 33 करोड़ देवताएं हों, चाहे राक्षस हों, चाहे ब्राह्मण हों, शास्त्रों में भी कहीं भी नारायण की कोई
ग्लानि नहीं है। और भारत में तो खास घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। उस कथा का नाम ही सत्यनारायण की कथा रखा गया है। परंतु वो तो भक्ति मार्ग की कथा है। भक्ति मार्ग में झूठी कथा सुनाते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं। वो तो झूठी कथा है। बाप आकर के तुमको सच्ची कथा बताते हैं। तुम अभी जानते हो कि हमको बाप ने पढ़ाया है। क्या सच्ची पढ़ाई पढ़ाई है बाप ने, और बाकी तो सब झूठी पढ़ाई जन्म जन्मांतर पढ़ाते आए हैं। और ऐसी सच्ची पढ़ाई पढ़ाने की और कोई में ताकत नहीं है सिवाय एक बाप के। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो भी तो बेहद का बाप है। उसमें भी ताकत नहीं है। किसमें ताकत है? जो आत्माओं का बेहद का बाप है, उस एक बाप में ही ये ताकत है। क्यों ये ताकत है उसमें? है औरों में ताकत, और आत्माओं में ये ताकत क्यों नहीं? चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, महान ते महान धर्म पिताएं की आत्माएं क्यों न हो, उनमें भी ये ताकत नहीं है ऐसी सच्ची पढ़ाई पढ़ाने की जो सतयुग की स्थापना कर दे। क्यों नहीं है उनमें ये ताकत? क्योंकि वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जन्म मरण के जो चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनको आगे पीछे के जन्म का याद नहीं रहता। और जो आत्माओं का बाप है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। इसलिए उसको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सदैव है ही है। ये लक्ष्मी नारायण जब सतयुग के मालिक थे तो एक ही सत धर्म था, और ढेर के ढेर जो असत धर्म संसार में फैले हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों न हो, वो सब असत हैं या सत्य हैं, सब झूठे हो गए हैं। भारत में नई सृष्टि के आदि में सतयुग में सिर्फ डीटी डायनेस्टी का राज्य था, और धर्म वालों का राज्य नहीं था। और धर्म वाले अथवा और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सतयुग के आदि में राज्य करते थे, या वो आत्माएं दास दासी बन गई थी? क्या बन गई थी? हैं? अरे सतयुग का जो फर्स्ट नारायण होगा आदि का, और उसको जो बच्चा पैदा होगा तो वो कंट्रोल में चलने वाला होगा या कंट्रोलर होगा? कंट्रोल में चलने वाला होगा। चाहे बड़ा भाई ही क्यों न हो, तो भी बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। आज तो ऐसी परंपरा हिंदू धर्म में भी देखने में नहीं आती। इसका रिजल्ट क्या होता है? भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझा सकता। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया, ये बात बाप के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। कैसे पाया है?
अरे लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? एक कारण तो बताओ पक्का पक्का। कैसे राज्य पाया और फिर कैसे गंवाया? क्या कारण है खास जो उन्होंने राज्य को गंवाया है? पाने राज्य पाया, सारे विश्व के ऊपर राज्य पाया है योगबल से। माने जो 8 दाने होते हैं उनको योगबल नहीं होता क्या? होता है या नहीं होता है? होता है। फिर उन्होंने तो विश्व का राज्य नहीं पाया है? राज्य पाने का कारण हुआ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर औरों का आधार लेते हैं, औरों की मत पर चलते हैं तो राज्य जाता है, और एक की मत पर चलते हैं तो राज्य गंवाए नहीं सकते। एक को पहचानने की बात है, तुम बतावेंगे तो मनुष्य जरूर वंडर खावेंगे। और तो यह कोई बातें बता ही नहीं सकता, क्योंकि 84 के चक्र के राज को तुम जानते हो और तो कोई जानता ही नहीं। सत्य को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को शिवालय नहीं कहा जाता है? अरे त्रेता को शिवालय कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? कहेंगे। वहां एक राजा का राज्य होता है या राजाएं अनेक होते हैं? हैं? त्रेता में अनेक राजाएं होते हैं और सतयुग में एक राजा होता है। तो सारी प्रजा की दृष्टि एक के ऊपर लगी होगी या अनेकों के ऊपर लगी होगी? एक के ऊपर लगी होती है। जैसे शिव के मंदिर होते हैं, जो भी पुराने शिव के मंदिर हैं, चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं और सबकी नजर किसके ऊपर लगी हुई है? एक शिव बाबा के ऊपर लगी हुई है। तो यादगार दिखाई गई है, सतयुग की यादगार है कि वहां सारी दुनिया में एक ही राजा होता है। दो राजाएं या अनेक राजाएं नहीं होते। सतयुग में होता है एक राजा, उसे कहते हैं महाराजा, और त्रेता में होते हैं अनेक राजाएं। उन अनेक राजाओं में कोई एक होता है जो राम अथवा राम के टाइटल वाला होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि त्रेता में सिर्फ राम का ही राज्य होता है और राजाएं नहीं होते, होते हैं। द्वापर में भी इसी तरह महाराजाएं होते हैं, परंतु वहां एक महाराजा नहीं होता, अनेक महाराजाएं होते हैं जो महाराजा और सम्राट का टाइटल धर बैठते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं होते हैं। तो ये 84 के चक्र का राज तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम समझ गए हो कि सतयुग को शिवालय क्यों कहते हैं। वो पवित्र दुनिया है, पवित्र वाइब्रेशन है। एक का वाइब्रेशन सारी प्रजा के ऊपर छाया रहता है और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। वैश्यालय में और शिवालय में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है या नहीं? कोई अंतर नहीं। क्या? वैश्यालय में एक वैश्या को अनेकों की चिरौरी करनी पड़ती है और शिवालय में सिर्फ एक की मान्यता होती है। अभी ये सारी दुनिया वैश्यालय बन गई। बाप तो कहते हैं घर घर में वैश्यालय है,
अपवित्र दुनिया है। ये बात भी अगर कोई नहीं समझते हैं तो उनको कहेंगे जंगली जानवर। क्या, कौन सी बात है? एक है साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। एक की आराधना अगर करें तो सारी प्राप्ति हो सकती है, और अनेकों की अगर पूजा करते रहेंगे तो बजाय प्राप्ति के गंवाते रहेंगे। इसलिए बाबा ने पर्चे निकलवाए थे। उन पर्चों में प्रश्न डाले थे, सतयुग के रहवासी हो या कलयुग के रहवासी हो, शिवालय के रहवासी हो या वैश्यालय के रहवासी हो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, अपने दिल से पूछो, फिर पर्चों पर जवाब लिखो। कहाँ के वासी हो? तो इस पर विचार करने वालों को शर्म आवेगा। अरे, हमने तो इस बात पर विचार किया ही नहीं। अभी जानते हो कि नरकवासी तो सब हैं। अभी इस दुनिया में कोई भी स्वर्गवासी नहीं है। बड़े बड़े साहूकार भल कहते हैं कि हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, परंतु जब सर के ऊपर डंडा बजता है, मान लो भूकंप आ गया, तो ये कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं? है? नहीं कहेंगे। मान लो कोई बीमारी आ गई, साहूकार होगा तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगा, लेकिन खर्च करने के बावजूद भी मौत आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम सदा काल के स्वर्गवासी हैं। नरकवासी तो सभी हैं। अभी तुम बच्चे कहाँ के वासी हो? हाँ? कहाँ के वासी हो? स्वर्गवासी हो। सदैव स्वस्थिति में रहते हो। हैं? अगर सदैव स्वस्थिति में रहते हैं तो स्वर्गवासी कहेंगे, परंतु ऐसा तो अभी होता नहीं। तो कहाँ के वासी हो? हैं? नरकवासी हो। वैश्यालय में रहते हो। हैं? तुम्हारा एक बाप नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो कहाँ के वासी हो? संगम युग वासी हो, क्योंकि बाप सिर्फ संगम में ही आते हैं। भूल गए? तुम जानते हो अभी हम न नरकवासी हैं, क्योंकि हम नर की बनाई हुई दुनिया में अब नहीं रहते हैं। नर माने मनुष्यों ने जो ये दुनिया बनाई है, नर की दुनिया, वैश्यालय की दुनिया, उस दुनिया में हमारी बुद्धि अब नहीं रहती है। यह मजा आता है? उस दुनिया में मजा आता है? उस धंधे धोरी में मजा आता है? आता है? नहीं आता है। बच्चों से पूछो, वो दुनियावी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में मजा आता है? बच्चे भी कहेंगे। जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं वो भी क्या कहेंगे? हैं? वो भी कहेंगे हमको उस पढ़ाई में अब मजा नहीं आता है। और बाप की पढ़ाई में मजा आता है। तो तुम जानते हो हम अब स्वर्गवास वो नरकवासी भी नहीं है। हम नरक की दुनिया में भी हमारी बुद्धि टिकती नहीं है, और हम अभी स्वर्गवासी भी नहीं है। हाँ, अभी हम स्वर्ग में जा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का। तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? स्वर्ग में जाने के लिए
क्या करना चाहिए? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? है? तुमको संग भी ऐसा चाहिए। कैसा है? ऐसा संग चाहिए जो तुम स्वर्गवासी बनो। कैसा संग चाहिए? है? ऐसों का ही संग करना चाहिए जो सदैव स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाहर की दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है क्या कि स्वस्थिति क्या होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक जैसे पुरुषार्थी नहीं है, परंतु अभी हमको ज्ञान मिला हुआ है। क्या ज्ञान मिला है? कम से कम बाप की पहचान तो मिली हुई है ना। तो ध्यान देना चाहिए कि हम बाप के घर में बैठे हैं या दुनिया में हमारी बुद्धि रहती है? अगर दुनिया में बुद्धि रहती है तो संग का रंग भी खराब लगेगा। अगर मन बुद्धि से मधुवन में रहते हैं तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी, वाइब्रेशन अच्छा बनेगा और बाप की घड़ी घड़ी याद भी आवेगी। तो तुम बच्चों को संग भी ऐसा करना चाहिए। गायन भी है, संग तारे कुसंग बोरे। ऐसे बहुत हैं जो औरों को भी बचाते रहते हैं, फिर बचाते बचाते आत्मिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते, खुद डूब जाते हैं और दूसरे बच जाते हैं। भक्ति मार्ग की दुब्बन ऐसी है जो अच्छों को डुबो देती है। दूसरों को निकालते निकालते खुद नाम रूप में डूब जाते हैं। नाम रूप में डूबे तो ऐसी बीमारी लगती है जो गटर में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को खबरदार करते हैं। किस बात में? सर्विस करने के लिए मना नहीं करते, सर्विस तो करो, लेकिन ऐसा न हो कि सर्विस करते करते किसी के नाम रूप में फंस मरो। बाबा जानते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, वो भी नाम रूप में फंस मरते हैं, अटैचमेंट में आ जाते हैं, बुद्धि लगाव झुकाव में आ जाती है। लगाव की निशानी क्या होती है? हैं? लगाव की निशानी है बुद्धि बार बार उसी तरफ जाती है, उसी नाम में बुद्धि जावेगी, उसी रूप में बुद्धि जावेगी। ऐसा नाम रूप का लगाव लगता है कि कोई निकालना चाहे तो भी नहीं निकलते। ये बॉक्सिंग है माया की। माया जोर से ऐसा थप्पड़ लगाती है जो फां कर देती है। बाबा ऐसे बच्चों के नाम नहीं ले सकते। कैसे बच्चों के? जो सर्विस तो करते हैं बहुत, लेकिन नाम रूप में फंसे हुए हैं, फिर बहुत पछतावेंगे कि हमने ये क्या किया, इतनी मेहनत की और फिर 5 मार से नीचे गिर पड़े। फिर बहुत महसूस करते हैं, फिर लिखते हैं बाबा
अब हम कहाँ जावे? है न उस दुनिया के रहे और न इस दुनिया के रहे, हम कहाँ जावे? हे बाबा, अब हमारे ऊपर रहम करो। अब बाबा जानते हैं इनको और तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि माया तो बड़ी जबरदस्त है, एकदम चूहरा मेहतर भंगी बनाई देती है। इस दुनिया में है ही मेहतरों का राज्य। क्या अभी जो गवर्नमेंट है, राज्य है या राजाएं हैं, वो किसको तरजीह दे रहे हैं? हैं? ब्राह्मणों को तरजीह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, या शूद्रों को बढ़ावा दे रहे हैं? बंगियों की गवर्नमेंट है तो वो तो बंगियों को ही बढ़ावा देंगे। इसलिए बाप कहते हैं, अमृत छोड़ विख क्यों खाते हो? बाप अमृत बांट रहे हैं तो विषय वैतरणी नदी में गोते क्यों खाते हो? विख को भार भी कहते हैं ना। ये भार की दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण को बच्चे पैदा नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? बहुत ऐसे समझे बैठे हैं कि ये विषय बेकार नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? शास्त्रों में भी लिख दिया है कि ऐसा तो कोई टाइम होता ही नहीं जहां काम विकार न हो। शास्त्रों में लिखा भी है, पांडव स्वर्ग में गए तो साथ में कौन गया? कामी कुत्ता भी गया। परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि कामदेव भस्म हुआ तो उसके अंग भस्म हुए, एक एक अंग भस्म हो गए, फिर उसका नाम रखा गया अनंग। क्या मतलब? सतयुग में कामना नहीं होगी ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन सात्विक कामना होगी, दुख देने की कामना नहीं होगी। तो सतयुग में भी बच्चे पैदा होते हैं, परंतु वहां इंद्रियां श्रेष्ठाचारी होती हैं, व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी इंद्रियां नहीं होती हैं। नहीं तो दुनिया फिर आगे कैसे बढ़ेगी? दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? अभी मैं इस सृष्टि पर आकर ऐसे पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाता हूँ, ऐसा पावन बनाता हूँ जो 2500 वर्ष तक ये दुनिया पवित्र वाइब्रेशन वाली रहती है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। 18 जुलाई 1968। सबसे नंबर 1 चित्र कौन सा है? जिस चित्र को समझने से क्या हो जाता है? ब्रह्मा भी 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। कोई बताएगा? है? अरे
से बोलो। गीता का भगवान, गीता का भगवान कौन है? ये चित्र ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में जब बैठेगा कि वास्तव में गीता पति भगवान साकार सृष्टि पर कौन है, तो परिवर्तन हो जाएगा। जब गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा तब जो अज्ञान फैला हुआ है सारी सृष्टि में, सब धर्मों में मनुष्य मात्र में अज्ञान फैला हुआ है, वो अज्ञान मिट जाएगा। कौन सा अज्ञान फैला हुआ है? नहीं, सर्वव्यापी का अज्ञान फैला हुआ है। लोग क्या समझते हैं? भगवान सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो एक व्यापी है। एक व्यापी बनकर के ही मुकर्रर रथ में इस सृष्टि पर आता है। परंतु दुनिया की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, इसलिए बुद्धि भटकती रहती है। बेसिक ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात बैठती है क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है? नहीं बैठती। क्या प्रूफ है? नई बुद्धि में बैठती है तो दीदी दादी दादाओं को फॉलो करने लग पड़ते। अगर बुद्धि में ये पक्का बैठ जाए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, संगम युग में अनेक व्यापी नहीं है, तो क्या करेंगे? एक को ही फॉलो करेंगे, एक के ही डायरेक्शन को मानेंगे। तो बेसिक वालों की तो बात ही छोड़ो, उनकी बुद्धि में तो बैठने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही बच्चा बुद्धि। परंतु जो एडवांस में चलने वाले हैं वो अपने दिल से पूछें कि जब से एडवांस ज्ञान में आए हैं तब से लेकर अब तक सर्वव्यापी का ज्ञान बीच बीच में आता तो नहीं रहता है? नहीं आता रहता है। अनिश्चय बुद्धि कभी नहीं बनते हैं? एक के ऊपर पक्का 100% निश्चय रहता है या थोड़ा थोड़ा हिलता है? अच्छा, आगे हिलेगा, माया हिलावेगी या नहीं हिलावेगी? है? आगे नहीं हिलावेगी, नहीं। फिर 8वीं जो अष्टदेव है उनके लिए बताया कि वो भी अंतिम जन्म में जो 84 के चक्र में सबसे जास्ती एक के सहयोगी बन के रहते हैं, वो भी अंतिम जन्म में क्या होता है हाल उनका? वो भी साथ छोड़ करके नीचे गिर जाते हैं, माया की चक्करी में आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो जब किसी को नहीं छोड़ती है तो यहाँ शूटिंग पीरियड में छोड़ देगी? है? छोड़ देगी? शूटिंग पीरियड में भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए पहले से बताए दे रहे हैं क्या कि एक सर्वव्यापी का ज्ञान दुनिया में जबरदस्त फैला हुआ है। बाहर की दुनिया वालों की बुद्धि में तो फैला ही हुआ है, लेकिन बेसिक वालों की बुद्धि में भी फैल गया। उनसे पूछा जाए, भले दुनिया को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनसे पूछा एक व्यापी कहाँ है, सो बताओ। तो बताएंगे? बताएंगे? नहीं बताएंगे। इसका मतलब उनकी बुद्धि में भी है ही नहीं।
अगर कोई उनको बैठ करके समझावे तो कान बंद करने भाग जावे। तो बेसिक वालों की बुद्धि में भी वो सर्वव्यापी का ज्ञान अच्छी तरह बैठा हुआ है, और एडवांस वालों की बुद्धि में भी सदा काल नहीं तो यदा कदा परसेंटेज में कुछ न कुछ बाप के ऊपर, बाप की एक्टिविटी के ऊपर, बाप की दृष्टिवृत्ति के ऊपर, बाप की कर्मेंद्रियों के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर कुछ न कुछ परसेंटेज में संशय आता जरूर है। एक टाइम ऐसा आना जरूर है जो पहले पहले नंबर में जो बेबी बुद्धि बच्चा है, जिसको शिव बाप बहुत प्यार करते हैं, वो कौन सा बच्चा है? ब्रह्मा। सारी बेसिक की पढ़ाई और सारी एडवांस की पढ़ाई किसके लिए चल रही है? एक है साधे संसद है, एक का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार, एक का परिवर्तन तो सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। वो एक जिस तन में पार्ट बजाता है, कौन सा पार्ट बजाता है? माता का पार्ट बजाता है या बाप का पार्ट बजाता है? माता का पार्ट बजाता है। वो एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी जब सुधर जाएगी, उसकी बुद्धि में जब बैठ जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण की आत्मा नहीं है, गीता का भगवान एक शिव बाबा है। शिव बाप नहीं, कौन? शिव बाबा है, जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जिस शिव का नाम सिर्फ एक नाम के साथ जोड़ा जाता है, जिसको देवदेव महादेव कहा जाता है, वही गीता का भगवान है। और उसी ही मुकर्रर रथ में बाप आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते। तब नंबरवार सब बच्चों की बुद्धि में ये बात 500-700 करोड़ की भी बुद्धि में बैठ जाएगी। क्या? कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। इस सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। है तो भारत की ही भूल जो सभी जगह फैल गई। बाबा भी भारत में आते हैं और कृष्ण भी भारत में ही आते हैं, सीढ़ी भी भारत की ही है, तो भारत की ही भूल बाहर चली गई है। गीता का भगवान सिद्ध करने से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। इसलिए बाबा का इस बात पर बहुत जोर है। ये भूल भी ड्रामा अनुसार है और फिर भी होगी। अगर ऐसा होता कि हम ये कह नहीं सकते क्या कि भगवान सर्वव्यापी है, भले हम कहते नहीं हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, परंतु अंदर में समझते हैं, समझ तो सकते हैं कि खुदा न खास्ता यदा कदा कहीं न कहीं ऐसा भाव तो बुद्धि में माया डाल देती है ना कि शायद ये भगवान नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए भी माया का अपोजिशन बुद्धि में बैठता है तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ा तो नहीं, समझाया जाता है।
अगर ये भूल न होती तो फिर ये चक्र भी आगे नहीं बढ़ता। क्या शिव बाप, आत्माओं का बाप, चक्कर में नहीं आता है, वो चक्कर में नहीं आता है तो इस भूल के चक्कर में भी नहीं आता। 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि पर आता है तो भी उसी आत्मा को मुकर्रर ठहराता है या कोई दूसरे को पकड़ता है? उसी आत्मा को पकड़ता है, उससे भूल नहीं होती, बाकी सबसे भूल हो जाएगी क्योंकि सब चक्करी में आ जाते हैं। तो ये ड्रामा ही हार और जीत का बना हुआ है, इसलिए ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये भूल न हुई होती तो अच्छा। समझाया जाता है, भगवान गीता सुना करके स्वर्ग की स्थापना करते हैं। मनुष्य गीता सुनाकर स्वर्ग को नरक बनाए देते हैं। क्या गीता वही है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? फर्क क्या पड़ जाता है? मनुष्य गीता सुनाते हैं तो मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से नरक बन जाता है, और वही गीता की बातें भगवान सुनाते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। माने क्या बात हुई? राम और रावण में खास अंतर क्या हुआ? राम भी ज्ञानी तू आत्मा और रावण भी ज्ञानी तू आत्मा। इस बात का अंतर पड़ता है? धारणा का अंतर पड़ जाता है। रावण है ज्ञानी, प्रकांड विद्वान है, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, लेकिन धारणा नहीं है। तो जब तक धारणा बुद्धि में नहीं है पवित्रता की, प्योरिटी की, तब तक सब उल्टा होता रहता है। गीता का ज्ञान भला कोई सुनाता रहे, परंतु अपनी दृष्टि वृत्ति अगर नहीं सुधरी है, वाइब्रेशन नहीं सुधरा है, संकल्प नहीं सुधरे हैं, कर्मेंद्रियां नहीं सुधरी हैं, उन कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो नरक की दुनिया स्वर्ग नहीं बच सकती। फिर उस गीता को क्या कहेंगे? मनुष्य की गीता या भगवान की गीता? तो मनुष्यों की गीता कही जाती। अच्छा, ओम